जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली में। देखिए दोस्तों, अभी आपका 7th फेज आने वाला है। इसके लिए आप चिंतित हैं कि 7th फेज कब आएगा, तो इतना ही बोलना सही नहीं है, क्योंकि आपसे ज़्यादा चिंतित सरकार और शिक्षा विभाग है। क्योंकि बिहार में शिक्षकों की इतनी ज़्यादा कमी है, भारी कमी है, जहाँ एक एक टीचर पर 30 या 40 होना चाहिए, रेशियो इससे भी कम होगा, लेकिन अभी 30 माना गया है। वहाँ एक विद्यार्थी पर किसी स्कूल में 100, एक टीचर पर 100 विद्यार्थी हैं, किसी में 200 हैं, कहीं 500 स्टूडेंट है और 2-3 टीचर पर वो स्कूल है। तो ऐसी भयावह स्थिति है। इसीलिए सरकार बहुत जल्द 7th फेज का बहाली करने जा रही है। उसमें भी कम से कम 80 से 90 हज़ार शिक्षकों की बहाली होगी। और अगर इससे ज़्यादा रिक्तियां भी आती है, क्योंकि अभी तो रिक्तियां रोस्टर क्लियरेंस की बात चल रही है, और छठे फेज में जो लगभग 50,000 शिक्षकों का सीट खाली है, उस सीट को भी, और ये और बाकी जो भी होता है ना कि बीच में रिटायर हो जाते हैं या किसी की मृत्यु हो जाती है, तो जो लास्ट ये 2022 तक जो भी रिक्तियाँ बची हुई है किसी भी नियोजन इकाई में, वो सारा रिक्ति जोड़ करके आपका 7th फेज आएगा। और आप लोग को पता होगा कि 25 जुलाई तक का डेट दिया हुआ है कि सभी डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पर उस ज़िला का जो भी रिक्तियाँ हैं उसको अपलोड कर दिया जाए। उसके 5 या 10 दिन सरकार समय लेगी, शिक्षा विभाग समय लेगी, और उसके बाद आपका प्राथमिक का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। जुलाई ख़त्म, अगस्त के प्रथम सप्ताह में निश्चित रूप से आपका फॉर्म जो है डलवाया जाएगा, आपसे एप्लीकेशन लिया जाएगा, और 1 महीना या सवा महीना 30-40 दिन आपको समय दिया जाएगा फॉर्म डालने का। जब आप फॉर्म डालेंगे उसके बाद फिर 2-3 महीना 4 महीना लगेगा, जो भी प्रोसेस होता है धीरे धीरे काउंसलिंग होगा, आपकी मेरिट बनेगी और आपको ज्वाइन करवा दिया जाएगा। तो शिक्षा विभाग, देखिए जो पता चला है कि शिक्षा विभाग इतना तत्पर है और इतने जल्दी इतने फास्ट कर रही है काम, कि ये 2022 के लास्ट तक होना कि आपको ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाए। बीच में अगर कुछ ऐसा होता है कि कुछ ब्रेक न लगे काम में। ब्रेक का यहाँ ये है कि कुछ असामाजिक तत्व के लोग, जैसे अभी जो है बीटेट हल्ला कर रहा है लोग सब, तो उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि साल में सीटेट 2 बार होता है, तो तुमको तो निकलवे नहीं किया सीटेट, और तुम अभी बाप कर रहे हो बीटेट के लिए। और बीटेट सीटेट से ज़्यादा हार्ड होता है। जब बीटेट वाले 2017 में जो बीटेट हुआ था, उसमें से तो 50,000 कैंडिडेट अभी बचले हैं। तो इस सब को पते नहीं है कि वो कैंडिडेट को सरकार जॉबे नहीं दिया, बीच में बीटेट हो जाएगा। बीटेट होने का कहीं भी कोई चांस नहीं है। ये शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्री सब बोल चुके हैं। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए, अपना जो भी डॉक्यूमेंट सब है उसे रेडी करके रखिए, और आपका अगस्त में निश्चित रूप से आपकी वैकेंसी आएगी। इसका प्रूफ भी देख सकते हैं। इस 4-5 दिन में जो निकला है, पहले डेट से निकाला गया, ऑफिशियल लेटर निकला, फिर शिक्षा मंत्री का बयान आ गया, शिक्षा मंत्री के सीएम साहब का भी बयान आ गया, और उसके बाद जो है आज ये देख सकते हैं, अगर शिक्षा विभाग इस पर तत्पर नहीं है, ये जो न्यूज़ है कोई सिंपल न्यूज़ नहीं है। क्या लिखा हुआ है पर केस, देखिए, कह रहा है कि 3 लाख से अधिक शिक्षकों का ट्रांसफ़र अटका, अब 7वें चरण की भर्ती के बाद होगा। देखिए शिक्षकों की जैसे मान के चलिए आप किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हैं या कहीं जॉब हो चुका, अगर आप जो अपना डिस्ट्रिक्ट में आना चाहते हैं, तो ये बदली होने वाली थी। लेकिन इसको क्यों रोक लगाया गया, इस पर क्यों क्योंकि अब 7वें चरण की पहले बहाली होगी, उसके बाद ये होगा। तो 7वें चरण में 6 महीना साल भर का समय लग सकता है, उसके बाद ही ये होगा। तो ये शिक्षा विभाग की तत्परता का ही कारण है कि शिक्षा विभाग चाहती है कि पहले 7वें चरण का हो जाए, फिर उसके बाद शिक्षकों की जो बदली होगा, जो जहाँ जाना चाहेंगे वहाँ जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, और खैर इसमें और ज़्यादा बातें आप लोग के लिए है नहीं। देखिए, ये जो आज का पेपर है, दैनिक भास्कर है, शिक्षकों का ट्रांसफ़र अटका, पहले 7वें चरण की भर्ती प्रक्रियाएं होगी। तो यही चीज़ें हैं, ये इम्पोर्टेंट बातें थी आप लोगों के लिए। तो आप लोग पहले से तैयार रहिए। हाँ, किसी असामाजिक तत्व के फेरे में मत पड़िए। असामाजिक तत्व जैसे लोग किसी चीज़ के लिए आपको बोलेंगे केस करना है, ये करना है, वो करना है, ये नहीं। देखिए, यहाँ ये भी लिखा हुआ है कि प्रारंभिक उच्च माध्यमिक स्कूलों में होनी है नियुक्ति, पहले जून जुलाई में तबादले की थी पूरी तैयारी।
और आपका जो सबसे बड़ा बात है कि ऑनलाइन तरीके से बहाली होगी, जिसमें ज़्यादा ऑफलाइन की तरह चिक झंझट नहीं है। और डोमिसाइल भी लागू हो जाएगा। डोमिसाइल लागू होने से क्या होगा, अदर स्टेट के स्टूडेंट नहीं आ पाएंगे। अदर स्टेट के स्टूडेंट जो दूसरे राज्य के अभ्यर्थी थे वो आते थे तो उन लोगों का हायर परसेंटेज होता था और वो बिहार के छात्रों का नौकरी खा जाता था। लेकिन अब वो नहीं खा पाएगा क्योंकि यहाँ डोमिसाइल रूल लग जाएगी। जो बिहार के निवासी होंगे, हाँ, ये कोई पूछते हैं कि सर मैं यूपी से मतलब पढ़ाई किया हूँ, दिल्ली से पढ़ाई किया हूँ, लेकिन मैं निवासी बिहार का हूँ, तो उसमें आपको कोई तकलीफ़ नहीं है। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आपको कोई तकलीफ़ नहीं है अगर आप अदर स्टेट से एजुकेशन लिए हैं। तो ये तो बिहार में मतलब बहुत सारे लोग होंगे जो अदर स्टेट से एजुकेशन लिए होंगे। अब किसी के माँ बाप जॉब करते हैं दिल्ली में तो वो बिहार में तो रहेंगे नहीं, बच्चे को अकेले छोड़ेंगे नहीं, तो एजुकेशन तो वहाँ से मिलेगा। लेकिन अगर आप बिहार के निवासी तो आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई तकलीफ़ नहीं है। तो ये न्यूज़ था आप लोगों के लिए। और मतलब शिक्षा विभाग ये समझिए कि तत्पर है आप लोगों के लिए। निश्चित रूप से आपकी जो है बहाली जल्दी ही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। आप लोग अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम से आप लोग जुड़ सकते हैं। जो भी नया अपडेट होता है वो सबसे पहले और सटीक तरीके से आप लोग को दिया जाता है। तो आप टेलीग्राम से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।